हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन रिसर्च 2 कार्यात्मक संशोधन बे। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम सबसे पहले 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर थियोरिकल टॉपिक रहेगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, कितने मार्क में हो सकता है, क्वेश्चन 5 की तैयारी हमें कैसे करनी है और इस बार सारे क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थियोरिकल और प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सबको लेकर आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको इन चैप्टर में से ऐसे इजी जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए ऐसे 2 चैप्टर भी हम बताने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 50 मार्क एंड 2 ओवर टाइम में के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा। यहाँ पर आपको पता है हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 10 मार्क है वो किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए भी स्टूडेंट ने 4 ऑप्शन बताए हुए हैं। जब हम ऊपर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको मार्किंग स्ट्रेटेजी और आईएमपी साथ में बुक से बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन 5 का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जाएगा। तो आप लोग को पता है ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। आप सेमेस्टर 1 से एग्जाम देते हुए आए हो, 99% एमसीक्यू नहीं पूछे जाते तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पहले मार्किंग बात कर लेते तो एक रहेगा 1 मार्क का, तो आपको 10 जितने अटैम्प्ट करने रहेंगे। दिए गए होंगे 12, जहाँ पर आपको हर एक यूनिट में से 3-3 देखने को मिलेंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है तो मैं आपको जब बुक से हर एक चैप्टर का डिस्कशन करूंगा तो आपको साथ साथ में इसमें क्वेश्चन 5 में क्या क्या पूछा था वो मैं आपको बुक से बताते हुए जाऊंगा। तो चलिए ऊपर के क्वेश्चन का मार्किंग समझ लेते पहले। तो यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से आपको थियरी भी देखने को मिलेगी और प्रैक्टिकल सम्स भी देखने को मिलेगा। हर एक यूनिट में ऐसा होने वाला ही है, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या रहेगा, देखिए ऑप्शन में 2 संभावना है। ऑप्शन में 2 संभावना में से सेम टू सेम भी पूछा जा सकता है, मतलब थियरी के ऑप्शन में प्रैक्टिकल सम्स ये भी हो सकता है, या फिर बाय चांस किसी चैप्टर में समझो कि मेथड ज़्यादा है और ज़्यादा सम्स उसे पूछना है तो ऑप्शन में थियरी ना पूछ कर दोनों 2 सम्स भी पूछे जा सकती है। मतलब आपको जो तरीके से पूछा जा सकता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हमको तैयारी पे फोकस करना है, मैं आपको आईएमपी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा तो तैयारी हर एक चैप्टर की अच्छे से हो जाएगी, भले किसी भी तरह से पूछे, ठीक है। थियरी होगी ये फाइनल है, 1 हो या 2 हो पर 1 तो फाइनल होगी, बट ऑप्शन में किसी भी यूनिट के अंदर कहीं पे भी 2 प्रैक्टिकल सम्स भी देखने को मिल सकते हैं। मार्किंग की बात करें तो देखिए मार्किंग भी किसी भी तरह से हो सकती है, क्योंकि थियरी को अगर वो कम वेटेज दे तो वो थियरी 4 मार्क के पूछ कर और सम्स को 6 मार्क का पूछ सकता है, या फिर कई बार ऐसा भी हुआ थियरी को 4 की जगह 3 मार्क का पूछ के सम्स को 7 मार्क का किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो सम्स है अगर वो लॉन्ग होता है तो 7 मार्क का भी कर दिया जाता है, या फिर उसे इक्वल रखना है तो वो इक्वल 5-5 का भी कर सकता है। इन शॉर्ट में मार्किंग के पे भी आपको ज़्यादा ध्यान ना देकर तैयारी पे फोकस करेंगे कि वो 3 मार्क का पूछे थियरी या फिर 4 मार्क का, वो हमको थियरी आनी ही चाहिए। और सम्स भी कितने मार्क का पूछे, 6 का पूछे, 5 का पूछे या 7 का, वो हम अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको मार्किंग को लेकर क्लियर हो चुका होगा। अब हम बुक के थ्रू हर एक यूनिट की स्ट्रेटेजी आईएमपी साथ में समझते हुए जाएंगे, तो प्लीज वीडियो एंड तक दिखेगा, वीडियो लॉन्ग रहेगा। सबसे पहले बोलना चाहूँगा ये जो सारे चैप्टर है वो कौन कौन से हमारे सेमेस्टर से लिए गए। ये जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है वो हमारे बीकॉम सेमेस्टर 6 से लिए गए। ये हमारा जो चैप्टर है वो बीकॉम सेम 2 से लिया गया और ये वाला जो चैप्टर है एमकॉम सेमेस्टर 2 से लिया गया। इन शॉर्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक चैप्टर की जो है डिटेल में हर एक मेथड के वीडियो अपलोड किए गए, जैसे कि इस चैप्टर के 11 से 12 वीडियो अपलोड किए गए। तो आपको इस बुक के अंदर, यही एनईपी बुक के अंदर जो जो सम सॉल्व की वीडियो में वो आपको एग्जैक्ट नंबर पर मिल जाने वाले। इन शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब कि प्लेलिस्ट से अब ये भले सेमेस्टर 6 के नाम से अपलोड है लेकिन आपको वही बुक है और वही नंबर पर सम्स दिया, इसलिए वो सारे सॉल्व कीजिएगा जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी और सारे चैप्टर आपको आ जाने वाले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हर एक चैप्टर को समझते हैं कि हमको क्या थियरी पढ़नी है और कौन से प्रैक्टिकल सम्स करने रहेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं गुजराती में टोटल आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप बुक अपने पास रख सकते हो। पहले चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको थियरी में क्या पढ़ना चाहिए। तो थियरी में आपको बता दूं सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 2 यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि आपको क्या पढ़ना है, उसके एलिमेंट पढ़ने हैं। एलिमेंट मतलब गुजराती में होगा घटक।
तो डिसीजन थियरी के जो एलिमेंट है जहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए, कई बार डायरेक्ट इस नाम से थियरी पूछी जाए तो आपको चारों को एक्सप्लेन करना है, या कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी 2 या 3 टॉपिक को साथ में समझाने के लिए बोला गया है, ठीक है। और नहीं तो क्वेश्चन 5 में भी ये इन्वॉल्व होता है, एक टॉपिक क्वेश्चन 5 में भी समझाने के लिए पूछा जाता है। एक ये थियरी करनी है, और दूसरी थियरी क्या पूछी जाएगी, मेथड पूछी जाएगी। कोई भी मेथड पूछी जा सकती है, जो इस चैप्टर में संशोधन जिस मेथड के उसमें से कोई एक मेथड एक्सप्लेन करने के लिए पूछी जाती है, जिसमें पहले हमारा जो अनसर्टेनिटी वाला होता है, जिसमें ये 4 में से कोई भी 2 टॉपिक पूछ सकता है, या तो ये 2 साथ में पूछेगा या तो फिर किसी एक को पूछ लेगा, ठीक है। और साथ साथ में वो हमारा EMV और EVPI को भी पूछा गया है, इन दोनों को साथ में पूछा गया है। जैसे कि बताना चाहूँगा, छोटे छोटे टॉपिक है, कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, वैसे आप समझ करोगे तो आपको ये आता ही रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हो, फुल फॉर्म भी जरूर तैयार कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन नंबर 5 में ये इन्वॉल्व हो सकता है। बस थियरी आपको लग रहा है सारी दे दी है, लेकिन सारे थियरी एग्जाम में कितनी बार आ ही हुए, अगर 2 थियरी आएगी ना तो 4 थियरी तो आपको वैसे ही पढ़नी है। एक तो वो एलिमेंट वाला आएगा, घटक वाला, और एक कोई मेथड पूछ लेगा, तो ऑटोमेटिक जो पढ़ोगे वो आपको देखने को मिलेगा, और बाकी जो बची आपको क्वेश्चन 5 में देखने को मिलेगी। आई होप थियरी आपको क्लियर हुई। अब प्रैक्टिकल सम्स की बात करते हैं, तो इस चैप्टर में 3 मेथड के सम्स होते हैं। पहली जो मेथड है, यहाँ मैं एग्जाम्पल से दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे, और एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो, वीडियो आप देखोगे तो आपको सारे टॉपिक आ जाएंगे। एक हमारे जो चारों मेथड साथ में पूछी जाती है, मैक्सिमीन, मैक्सिमैक्स, लाप्लास और हॉर्विज, इस टाइप का एक मेथड का सम्स होता है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है। उसका जो सेकंड मेथड है हमारी, वो होती है EMV और EVPI, जहाँ पे साथ में ही दोनों टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, एक इस टाइप का सम्स होता है, ठीक है। और थर्ड और फाइनल, जहाँ पे हमें इस सम्स के अंदर जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो फाइंड आउट करना होता है, और उसके बेस पर हमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया गया है, कौन सी स्ट्रेटेजी पसंद करनी है जिससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये थर्ड टाइप का सम्स होता है। अब इन तीनों में से ईजी कौन सा है, देखिए लास्ट दिन अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ईजी वो दोनों पड़ेगी, एक तो ये हमारा EVPI वाला और एक हमारा फर्स्ट जिसमें चारों फाइंड आउट करना है, ये दोनों इजी पड़ती है। बट एग्जाम में मोस्ट ऑफ 100% जो पूछी जाती है वो ये मेथड पूछी ही जाती है। लास्ट दिन वाले पहले वो 2 कीजिए, फिर टाइम बचे तो इसका एक वीडियो भी देख लोगे तो भी आपको आ जाएगा। रेगुलर वाले तीनों मेथड के सम्स कीजिएगा, अगर एग्जाम्पल भी कर दोगे तो भी इनफ है, और वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और छोटे सम्स की बात करें जो क्वेश्चन 5 में पूछा जाएगा, उसके लिए बात करो, वीडियो लॉन्ग रहेगा, मैं डिटेल में सब टॉपिक डिस्कस करूँगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा जो टॉपिक है इसमें से सम्स पूछा जाता है। कैसा सम्स पूछा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा EMV फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक ही पूछे जाते हैं। पहले वो 2 मार्क के होते थे, अब 1 मार्क का हो गया, ठीक है, और साथ में 1-2 थियरी भी कोई भी ऐड कर सकता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, गेम थियरी, रम्मतनो सिद्धांत, वो भी बिल्कुल इसके जैसा ईजी ही चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले थियरी की अगर बात करें तो पहले आपको मेथड पढ़नी है, जो इसकी 2 मेथड है। यहाँ पर प्योर स्ट्रेटेजी, हमारा स्पष्ट व्यू, कई बार इस नाम से सैडल पॉइंट से भी पूछ लिया जाता है, और दूसरा हमारा मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है, मिक्स्ड व्यू, दोनों को सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। जस्ट इसका टर्म एक्सप्लेन कीजिए और थोड़ा बहुत आपको लिखना होता है, ऐसा पूछा जाता है। और फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक मिक्स के अंदर जो सॉल्व करने की जो 2 मेथड है, ये 2 मेथड में से भी कोई एक मेथड पूछ ली जाती है, तो इन दोनों को भी हल्का हल्का आप पढ़ सकते हो। और लास्ट और फाइनल एग्जाम में जो पूछा जाता है वो यहाँ पे हमारा 2% जीरो सम्स ऐसा करके पूछा जाता है। अगर ऊपर कोई क्वेश्चन में नहीं होगा तो क्वेश्चन 5 में ये आपको देखने को मिलेगा। गुजराती में लिखा होगा शून्य योग्य बे व्यक्ति, ऐसा लिखा होगा, देख लीजिएगा। ये टॉपिक आपको पढ़ना है और लास्ट में इसका एजम्पशन, धारणा पढ़ना। आपको लगेगा सारे टॉपिक दे लिए, क्योंकि पिछले 7-8 साल के पेपर आप देखोगे ना तो आपको 2 टॉपिक तो पूछ ही जाते हैं। तो एक तो मेथड को समझाना पूछ लेता है, या तो इनमें से पूछ लिया जाता है। और ये जो टॉपिक है वो क्वेश्चन 5 में पूछा जाता है, इसलिए मुझे सारा ओवरऑल आपको बताना पड़ रहा है कि कौन कहाँ पर किस तरह से पूछा जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मेथड की बात करें तो 2 ही मेथड है, जैसे मैंने आपको कहा है। एक तो हमारा स्पष्ट प्योर स्ट्रेटजी, ठीक है, सिंपल सा सॉल्व करना था, जो छोटे में हमारा काम हो जाता है। दूसरा, जहाँ पर प्योर स्ट्रेटजी की मेथड नहीं लगती है, वहाँ मिक्स स्ट्रेटजी की मेथड लगती है, तो अगली टॉपिक हमारा इस मेथड का होता है, जहाँ पे रो और कॉलम को कट करना पड़ता है, फिर हमारा आगे सॉल्यूशन होता है। थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, बट आपको क्लियर हो रहा होगा कि चैप्टर में थियरी क्या है और सम्स क्या है। तो ये 2 मेथड ही सॉल्व करना है, और साथ साथ में थोड़ा इस टाइप का जो हमें सम्स में पैराग्राफ वाइज दिया ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। इन शॉर्ट में एग्जाम्पल कर लोगे तो इनफ है, और इसके बाद वीडियो आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर बाई चांस उसको छोटा सम्स पूछना है इस चैप्टर में, तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा रहेगा, जहाँ पर हमें x की वैल्यू या यहाँ पर ABC कुछ भी लिखा हो सकता है, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये भी आप तैयार जरूर कीजिएगा। वीडियो इनफ है, आप
आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। हर एक मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, ये हमारा बीकॉम सेमेस्टर 2 से लिया गया। थियरी की अगर बात करें तो सबसे पहले जो छोटे छोटे टर्म होते हैं ना, वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। एक साथ में आपको 3 से 4 टर्म एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से टर्म होते हैं, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। जो एक्टिविटी, जो इवेंट है, गुजराती लोग समझ रहे होंगे, घटना, प्रवृत्ति, फिर हमारा यहाँ पर आएगा डमी एक्टिविटी, काल्पनिक, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है, जो छोटे छोटे टर्म है ना उसकी बात कर रहा हूँ, एवरेज टाइम, सरेराश समय। फिर अगला टॉपिक इसी तरह, ये जो छोटे टर्म पूछे जाते हैं मैं उसकी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपको पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर हाँ जरूर देखिएगा, ये हमारा फ्लॉट टाइम, फाजल समय। अगर ऊपर के में इन्वॉल्व नहीं किया तो इनमें से कोई भी एक थियरी को वो क्वेश्चन 5 में इन्वॉल्व कर लेगा। ये टर्म समझ गए। फिर लॉन्ग थियरी कौन कौन सी पढ़नी है, तो लॉन्ग थियरी अगर मैं यहीं से बता दूँ इंडेक्स से, तो इस चैप्टर में आपको कौन सी पढ़नी है, तो एक रहेगा आपका यहाँ पर एडवांटेज, पर्ट का एडवांटेज और लिमिटेशन, और साथ में डिफरेंस। ये 3 लॉन्ग थियरी, और मैंने आपको वहाँ पर वो टॉपिक बता दिया, ठीक। अगर उसका हार्ड थियरी पूछना तो कौन सी पूछेगा, तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो ये जो रूल होता है कंस्ट्रक्शन और नेटवर्क, जो हम लोग यहाँ पर नेटवर्क बनाते हैं पर्ट चार्ट, तो उसके जो रूल्स है ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ओवरऑल आपकी थियरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेथड की बात करें तो कौन कौन से मेथड के सम्स होते हैं, तो 2 ही टाइप के सम्स है। एक तो हमारा जहाँ पर पर्ट चार्ट क्लियर करने का, यहाँ पर ड्रॉ करना है, फिर हमको उसका क्रिटिकल पार्ट, कटोकटी मार्ट फाइंड आउट करना होता है, तो इस टाइप का सम्स होता है। और दूसरा जो हमारा सम्स होता है वो हमारा फ्लोट टाइम, फाजल समय तक का फाइंड आउट करना रहता है। एक इस टाइप का है, ये सम्स आएगा, ये फाइनल है, ठीक है। अगर लास्ट दिन वाले हो, टाइम है, अच्छे से ये सम्स 1-2 वीडियो देखोगे तो आपको ये आ जाएगा। बीकॉम में भी है ये, एमकॉम में भी, इन शॉर्ट में आपको ये चैप्टर करना ही चाहिए वैसे, ठीक है। इसमें जस्ट आप क्या देखिएगा, आप सिंपल हमको दे दिया गया हो सकता है, ये AB वाला भी दिया गया हो सकता है। वैसे फर्स्ट टाइम हो रही है तो AB वाला ना देकर सिंपल वाला दिया जा सकता है, बट प्रैक्टिस आप कर सकते हो। रेगुलर वाले 2 महीने पहले वीडियो आ रहा है, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट दिन वाले सिंपल कीजिएगा, 1-1, 2-2 सम्स लगा दीजिएगा एक मेथड का, तो आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल 4th चैप्टर, जो हमारा एमकॉम से लिया गया है, ठीक है। सीक्वेंस वाला जो क्रमतानी समस्या है, तो यहाँ पर थियरी ज़्यादा नहीं है, फिर भी एक थियरी तो कंपलसरी पढ़नी है आपको। हर एक का डेफिनेशन तो क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर एजम्पशन जो हमको दी गई जो धारणा है, ये आपको एक थियरी के रूप में पढ़ना है। दूसरा थियरी अगर उससे पूछना तो क्या पूछ सकता है, तो यहाँ पर जो मेथड है 2 मशीन की और 3 मशीन की, वो पूछी जा सकती है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, समझ गए। ये आप जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन 5 के लिए अगर थियरी बताओ तो क्या पूछ सकता है, जो हमारे 3 मशीन की जो कंडीशन है ना, वो पूछ ली जाती है क्वेश्चन 5 के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक जरूर देख लीजिएगा। वैसे सम्स करोगे तो आपको ये ऐसे ही आ जाने वाला है। अब प्रैक्टिकल सम्स यहाँ पर क्या है, तो जैसे मेथड है वही है। एक तो 2 मशीन वाला हमको सॉल्व करना रहता है, 2 मशीन का दिया गया होता है वो, और एक 3 मशीन वाला होता है। बस ये हमारे इतने ही 2 टाइप के सम्स इस चैप्टर में है। चैप्टर छोटा है, 2 सम्स लगाओगे तो भी आपको आ जाएगा। एक दोनों का कर लीजिएगा लास्ट दिन वाले, तो भी आपको सम्स आ जाएगा। वैसे 2 मशीन का तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, पर 3 मशीन वाला भी आप जरूर करिएगा। इन शॉर्ट में ये एग्जाम्पल भी कर लोगे ना तो भी इनफ है, और जो वीडियो अपलोड किए उससे आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। आई होप मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन कर दी है। हर एक चैप्टर की आपको मैं थियरी बताई, हर एक चैप्टर में जो मेथड है वो मैंने आपको समझाया। अब इसमें इजी क्या है, तो सबसे पहले आपको अगर करना है तो चैप्टर 1 पे आप जा सकते हो, जहाँ पे टोटल 3 मेथड है, तो कोई भी 2 मेथड तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। लास्ट दिन वालों की बात करते हो, रेगुलर की बोलना चाहूँगा, हर एक चैप्टर में हर एक मेथड के 1-2 सम्स तो जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे इस चैप्टर पे जा सकते हो जहाँ पे 2 मेथड है हमारी, प्योर वाली और मिक्स वाली, जहाँ पे दोनों में मुझे लगता है पूछी जाएगी, ठीक है। ऑप्शन में होगा तो दोनों ही मेथड देखने को आपको मिलेगी। फिर आप जा सकते हो क्रम से इसी में पर्ट और CPM में जा सकते हो, ठीक है। जहाँ पर इसमें भी आपको जो फ्लोट टाइम वाला जो सम्स है वो आपको आ ही जाएगा। एक सम्स देखोगे तो भी आपको आ ही जाने वाला है, तो वो एक मेथड लगा सकते हो। फिर यहाँ पे 2 मशीन वाला कर लीजिए एक सम्स। इन शॉर्ट में हर एक चैप्टर में आपको एक मेथड भी करने की रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि एग्जाम में सारे सम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट में जो भी करोगे वो एग्जाम में आपको मिल जाएगा। और थियरी मैंने आपको बताई हुई, अपने हिसाब से आप तैयार कीजिएगा। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। और बोलना चाहूँगा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर एग्जाम के दिन भी वीडियो देख रहे हो ना, तो भी वहाँ पे 1 मंथ वाला कोर्स है, अगर उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर की, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कंप्लीट अच्छे से तैयारी हो जाएगी, जिससे आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क भी इंक्रीज होंगे। इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। कोई क्वेरी लगती है, यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।